मैं आपकी बात समझ नहीं पाया हूँ। यास्मीन की मौत कैसे हुई थी? ड्रग्स से मरी है वो। क्या? उस रात उसने ओवरडोज ले लिया था, इसलिए उसकी मौत हो गई। यास्मीन ड्रग्स का इस्तेमाल कर रही थी? तुमसे अलग होने के बाद अमेरिका में शुरू कर दी थी उसने। तुमसे अलग रहने की आदत नहीं थी, इसलिए उसने ये शुरू कर दिया। एक दिन पुलिस ने उसे पकड़ लिया। मैं उसे वहां से ले आई और उसे हॉस्पिटल में भी एडमिट किया, लेकिन उसने नशा करना नहीं छोड़ा। मुझे कैसे खबर नहीं हुई? वो नहीं चाहती थी कि किसी को मालूम हो, खास तौर पर तुम्हें तो बिल्कुल नहीं। माफ कीजिए, मैं भी आया। मगर यास्मीन तो एक समझदार लड़की। जानती हूँ। हेलो अम्मी, मगर अस्सलाम वालेकुम। करीम, बेटा क्या तुम अभी इस वक्त यहाँ आ सकते हो? मेरी बेटी मुझे ऐसे छोड़ जाएगी? अम्मी, मैं यास्मीन के घर ताजियत के लिए आया हूँ। जानती हूँ, लेकिन मुझे एक अहम मामले में तुमसे बात करनी है। हुआ क्या? बस कुछ जरूरी काम है, तुम जल्दी आ जाओ। बुराक वही है क्या? हाँ। चलें ठीक है, मैं आ रहा हूँ। निहाल बेगम, मुझे जाना होगा। प्लीज बैठे रहें आप, मैं खुद चला जाऊंगा। नंबर है ना आपके पास मेरा? तुम लोगों को मेरी वजह से बहुत जहमत हुई, माजरत कोई चाहती हूँ। बात, मुझसे कांटेक्ट में रहिए। ठीक है। अल्लाह आपको हिम्मत दे। सोना, यास्मीन ने नशा क्यों शुरू किया? जब तुम्हारी तरफ से नाउम्मीद हो गई, मुझे तो इतना ही मालूम है। फोन पे भी अजीब बातें कर रही थी। मैं फौरन ही यहाँ पहुँच गई। जब मैं यहाँ पहुँची तो मैंने देखा कि मगर हमारे दरमियान पहली जैसी बात नहीं रही थी। ऐसा कुछ हो जाएगा मुझे अंदाजा नहीं था। मैं रास्ते में थी जब उसकी कॉल आई। थोड़ी देर बाद तो उसने मेरी बात का जवाब देना ही बंद कर दिया। जब मैं यहाँ आई तो मैंने उसे बेजान हालत में देखा। ये डायरी उसके सरहाने रखी हुई थी।